ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्याय। अध्याय 3 में योगेश्वर श्री कृष्ण ने आश्वस्त किया कि दोष दृष्टि से रहित होकर जो भी मानव श्रद्धा युक्त हो, मेरे मत के अनुसार चलेगा, वह कर्मों के बंधन से भली प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की क्षमता योग में है। योग मीन्स ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में है। योग में ही युद्ध संचार निहित है। प्रस्तुत अध्याय में मीन्स इस चौथे अध्याय में वे बताते हैं कि इस योग का प्रणेता कौन है और इसका क्रमिक विकास कैसे होता है। श्लोक नंबर 1। श्री भगवानु वाच्य। एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान मीन्स सूर्य के प्रति कहा, और फिर विवस्वान ने सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने, मना श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण कौन थे? वे एक योगी तत्व स्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग को, जो परमात्मा से लगाने वाला जो योग है, जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता, इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में, कल्प के आरंभ से क्या मतलब लेंगे, अर्थात भजन के आरंभ में, जब किसी भी व्यक्ति का भजन स्टार्ट होता है, आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, तो उसी को बोला कल्प के आरंभ में, या कहिए भजन के आरंभ में। विवस्वान अर्थात जो विवश हैं। किससे कहा? जो विवश हैं, जो संसार से उठ करके रास्ता चाहते हैं, विवश हो गए हैं, वहां परेशान हो गए हैं, तो बोला मैंने ऐसे भजन के आरंभ में विवस्वान जो विवश हैं ऐसे प्राणियों से कहता है। बोला तत्व स्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में, माना भजन के आरंभ में, विवस्वान मीन्स जो विवश हैं ऐसे प्राणियों से कहता है, महापुरुष कहता है इस योग को। माना क्या करता है महापुरुष? सुरा में संचार कर देता है। सुरा में संचार कर देता है। यहां ऊपर बोला विवस्वान सूर्य के लिए बोला था, तो सुरा में संचार कर देता है मीन्स यहां सूर्य एक प्रतीक है, क्योंकि सुरा में ही वह परम प्रकाश स्वरूप है। हमारी जो श्वासों की डोरी है, उसी में उस परम पिता परमेश्वर का जो परम प्रकाश है वो मौजूद है, विद्यमान है। श्वास में ही वो परम प्रकाश स्वरूप है, क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मा और शरीर के बीच में जो ब्रिज है वो ये हमारी श्वास ही है। इसलिए बोला कि सुरा में ही वो परम प्रकाश, क्योंकि उस आत्मा का जो परम प्रकाश है उससे हमारा ये जड़ शरीर किस माध्यम से जुड़ा हुआ है? श्वासों की डोर से जुड़ा हुआ है। तो उस आत्मा का प्रकाश सबसे पहले कहाँ आया? श्वासों में आया। श्वासों से फिर हमारे शरीर में वो शक्ति आती है और फिर हम उससे चलते हैं। और बोला वहीं उसके पाने का विधान है। सुरा में वास्तविक प्रकाशदाता ब्रैकेट में दिया सूर्य वही है। प्रकाशदाता जो है ना, देखो परमेश्वर के लिए प्रकाशदाता आता है, यहाँ उसको सूर्य रूप में कह रहे हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो प्रकाश का, ज्ञान का प्रतीक है, तो ऊर्जा का भी प्रतीक है। तो बोला कि वास्तविक प्रकाशदाता वही है। कहाँ? सुरा में। फिर बोला ये योग अविनाशी है।
जीवात्मा का परमात्मा से योग का जो विधान है, जिसकी चर्चा कर्म योग और ज्ञान योग के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में की है, तो ये योग कैसा है? ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता, है ना? एक बार आरंभ हो जाए फिर ये चलता ही रहता है। इस योग का आरंभ कर दें तो ये पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। बस शुरुआत करने की बात होती है। एक बार शुरू हो गया ये योग की यात्रा, तो फिर ये योग ही हमारा, बोला ना, योग का आरंभ कर दें तो ये पूर्णत्व दिलाकर ही शांत। ये किसके लिए आया? योग के लिए। तो योग का मात्र आरंभ ही हो गया। अब देखो, देखा जाए तो मनुष्य को गीता और भगवान और गुरु सब कितना हल्का करना चाहते हैं। क्या कि हम गुरु के पास गए, महापुरुष के पास गए, उन्होंने हमारे भजन की बस एक आरंभ मात्र करा दिया, शुरुआत करा दी। अब तो वो जो भजन की शुरुआत कराई, अब वो भजन ही हमारा काम पूरा करेगा। कहीं भी हमें कर्ता बनकर के कुछ करने पाने की का कोई इशारा हमें गीता में नहीं दे रहे भगवान। ये हमारे सुख चैन के लिए बहुत ही अच्छा है, हम शांति से चलें इसमें। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे चलें, कैसे पाएं उस प्रभु को। बस हम पहुंच गए महापुरुष के पास, महापुरुष ने बीज डाल दिया, अब वो बीज अपने आप अंकुरित होकर पूरे वृक्ष का रूप धारण करता है। मीन्स मनुष्य को, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाकर ही रहता है। यहाँ पर ये बात को बोल रहे हैं, वो पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है ये योग जो है। फिर कह रहे हैं शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है। कहते ना, मैंने तो आयुर्वेद की दवाइयां खाई, मेरा तो कायाकल्प ही हो गया। तो काया का जो कल्प है वो कैसे होता है? औषधियों के द्वारा। किंतु आत्मा का भजन से होता है। जन्म जन्मांतर से परतें चढ़ी हुई कलुषित संस्कारों की, कर्मों की, किस किस चीज की, व्यवहार की आत्मा के ऊपर जैसे छुप गई आत्मा, दब जाती है, तो उसकी वो सारी मिट्टी, सारे आवरण आत्मा के ऊपर जो आ गए, वो कैसे होगा? शरीर का कल्प तो औषधियों से हो गया, तो आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ ही आत्म कल्प का आदि है। आत्मा का कल्प, भजन शुरू हो गया, भजन का आरंभ ही आत्मा कल्प की शुरुआत है। ये साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है, मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। ये साधन, ये भजन कौन देते हैं हमारे, कौन दे सकते हैं? पीछे आया ना कि यज्ञ की रचना महापुरुष करता है। तो यज्ञ की रचना जब वो करते हैं तो उनको ही पता है ना उसकी प्रक्रिया का। तो तभी गीता में भी भगवान ने जो बोला कि तू मेरी शरण में आ जा। क्यों महापुरुष अपनी शरण में क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनको ही राज पता है। मनुष्य कभी कभी सोचता है मैं ऐसे ऐसे करके भगवान को पालूंगा या मैं अपनी आत्मा को शुद्ध कर लूंगा। सीधा हमारे अपने हाथ में नहीं है। ये किसी महापुरुष की देन है। साधन भजन भी किसी महापुरुष की देन है। मोह निशा में अचेत आदिम मानव, जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है। मोह निशा में अचेत, जब तक मिलते नहीं चरण गुरुदेव के, तब तक तो जीवात्मा किसमें चलती है? मोह के अंधकार में ना, निशा रात्रि को बोलते हैं, मोह की रात्रि में। और मोह की रात्रि में जब तक जीवात्मा चलती रहेगी तो कैसी होगी? शरीर में चेतना होने के बावजूद, मन बुद्धि इंद्रियां काम कर रही है, सब कुछ होने के बावजूद भी उसका जीवन अचेत ही होगा, जैसे मुर्दा जैसे। मोह निशा में अचेत आदिम मानव, जो आदि मानव है, जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है। अगर जब मनुष्य बन के आया पृथ्वी पर और चलता रहा अपने मन माना, तो उसके अंदर भजन का तो कोई संस्कार है नहीं। भगवान ने तो सिर्फ पुतला बनाया, चेतना डाली, आत्मा डाली, उसको छोड़ दिया पृथ्वी के ऊपर। अब भजन का संस्कार नहीं है।
योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं, कैसे सोचेगा? जैसे अभी चर्चा चली कि स्वयं तो मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है इस बारे में सोचने की, तो योग के विषय में उसने कभी सोचा तक नहीं। लेकिन ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उनके दर्शन मात्र से, उनकी वाणी से, उनकी टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं, बह निकलते हैं महापुरुष की तरफ से। जैसे गंगा बहती है समुद्र की तरफ, ठीक उसी तरह से महापुरुष की तरफ से हमारे अंदर संचारित हो जाते हैं उनके संस्कार। पर कब? जब हम उनके नजदीक जाते हैं। बोला ना, ऐसे कहीं भी भले सड़क पे चलते भी किसी महापुरुष के दर्शन हुए, उनको देखा, तो 1 मिनट के लिए ठटक जाता है इंसान, क्योंकि विलक्षण विभूतियां तो वो होती ही हैं, उनमें आकर्षण तो होता ही है। तो बोला कि ऐसे महापुरुष को जब देखता है तो उनके दर्शन मात्र से अंदर कुछ चला जाता है, उसको लगता है ये कुछ अलग है। उनके पास पहुंचा तो उनकी वाणी मिली, तो उनकी वाणी उसके अंदर जाती है, प्रभावित होता है, आकर्षित होता है। फिर वहां बैठता है, वहीं जाता है, रुकता है उनके पास, कोई टूटी फूटी सेवा भी मिल जाती है। फिर सेवा करके और आनंद और रस आता है उसको, फिर वो सानिध्य करने लगता है उनका कि नहीं, ये तो कुछ अच्छी चीज है। फिर उनके महापुरुष के सानिध्य से, उनके संसर्ग से, उनके संग से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। योग के संस्कार ऑटोमेटिकली संचारित हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, काजर की कोठरी में कैसो ही सयान हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। हम जैसी कंपनी में जाते हैं वैसी एक लकीर हमारे ऊपर जरूर लगती ही लगती है। हम महापुरुष के नजदीक पहुंचे तो उनकी एक लकीर हमारे ऊपर लगेगी ही लगेगी, और वो फिर इतना आकर्षण होता है उनमें, उनकी वाणी में, उनके सानिध्य में, कि फिर इंसान वापस नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को कहते हैं, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जो। एक बार प्रभु के चरणों में चित लग गया, फिर उन्हीं चरणों का हो जाता है मनुष्य। श्री कृष्ण कहते हैं, ये योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। श्लोक में आया ना, चक्षुः सूर्यो अजायत, मना महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। महापुरुष की दृष्टि का महत्व बहुत सुना है जीवन में। कहते हैं कि महापुरुषों की एक दृष्टि ही मनुष्य को कितना बदल सकती है। कितने मेरे पे गुरु की दृष्टि पड़ी, मुझे गुरु ने देखा। महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से, केवल उनके देखने मात्र से योग के संस्कार, प्रभु परमेश्वर के प्रति जो आकर्षण है, इस तरह के संस्कार उसकी सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। कैसे जाएंगे अंदर हमारे? कैसे जाएगी सामने वाले की कोई चीज? हमारी सांसों के माध्यम से ही जाएगी। स्वयं प्रकाश स्ववश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। ऑलरेडी परमात्मा मौजूद है सबके अंदर, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, सबके हृदय में है प्रभु। सुरा के निरोध से ही, सुरा ब्रैकेट में दिया श्वास, श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। किसकी प्राप्ति का? परमेश्वर की। सुरा के निरोध से, क्योंकि हम जो श्वासें लेते हैं, हम कहाँ लेते हैं? प्रकृति में ले रहे हैं। सारी श्वासें हमारी प्रकृति में ही जा रही हैं। सुबह से शाम तक हम देखें, हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितने भी विचार हमारे चलते हैं, जितने भी हमारे कर्म होते हैं, वो सब प्रकृति से कनेक्टेड होते हैं। तो बोला सुरा के निरोध से, तो हमें फिर अपनी सुरा को, अपनी श्वास को वहां से निरोध करने की जरूरत होती है। जितना जितना प्रकृति से हम वापस आएंगे, तो बोला सुरा के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। किसकी? परमेश्वर की। बाहर से मुड़ के
भीतर बोला ना कि परमेश्वर का निवास सबके हृदय में, अभी ऊपर बोला। तो जब वो हृदय में निवास करते हैं प्रभु, तो हमारी श्वासें जो बाहर जा रही हैं उनको फिर हम निरोध करके, मीन्स उनको संयमित करके, श्वासों को संयमित करना माना अपने ख्यालों को संयमित करके, अपनी गतिविधियों को संयमित करके हम भीतर की ओर मुड़ना शुरू करते हैं। सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। ऊपर आया ना, सुरा में संस्कारों का संचार कर देते हैं, संस्कारों का सृजन हो गया, यही है सूर्य के प्रति कहना। भगवान ने बोला ना कि सबसे पहले मैंने ये विवस्वान से कहा, ये ज्ञान सूर्य से कहा। समय आने पर ये संस्कार मन में स्फुरित होगा। पहले तो हमने ऐसे बैठे, उनकी कोई बात सुनी या उनके दर्शन किए, फिर उसके बाद जो चीज हमारे अंदर संचारित हो गई, भीतर चली गई, वो हमारे मन को छूती है। फिर जाकर समय आने पर कभी कभी बहुत समय निकल जाता है, हम गए बस ठीक है, ऐसे ही लिया, लाइटली लिया, फिर संसार में बिजी हो गए। लेकिन एक वक्त होता है, इंसान की प्रारब्ध होती है, समय आता है, तो वही संस्कार जो चीजें अंदर गई होती हैं वो फिर मन को जैसे हिलाती हैं, मन में स्फुरित होती हैं। यही सूर्य का मनु से कहना है। मनु मन के लिए आ गया। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी। महापुरुष का वाक्य कौन सा हो गया? शब्द लेते हैं ना गुरु से, मंत्र लेते हैं, तो जो गुरु ने दिया महापुरुष ने वाक्य, फिर उसके प्रति एक जिज्ञासा जागृत होगी, इच्छा जागृत होगी कि ये इसका क्या मीनिंग है, इसमें क्या गहराई है। फिर वो उस उतरना शुरू करता है उस वाक्य में, उस ज्ञान में, उन शब्दों में जो उसको गुरु से मिलते हैं। क्योंकि साधारण सी बात है, जीवन में भी देखा गया है कि यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी, क्योंकि मन में तो चला गया ना गुरु का शब्द। अब जब मन में है तो नेचुरली कभी ना कभी समय आने पर उसके प्रति जिज्ञासा, इच्छा जरूर जागृत होगी। यही इच्छा जागृत होगी, यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। इक्ष्वाकु किसके लिए आया? इच्छा के लिए। ऊपर आया था ना, मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा, तो यही मन का इक्ष्वाकु से कहना है। मन में इच्छा आ गई, लालसा होगी। क्या लालसा होगी अंदर में? वो नियत कर्म करें जो अविनाशी है ना। गुरु अपनी यज्ञ की प्रक्रिया रच के बैठा है प्रजा के लिए, अपने भक्तों के लिए। बस वो संस्कार अंदर गया तो फिर अंदर में आता है कि हम करें जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है क्योंकि उसके मन में आ गया, अरे ये चीज तो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाएगी, जन्म मरण के चक्कर से छूटेंगे, सदा सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। तो मन में आता है ऐसा है तो किया जाए। और जब अंदर में ऐसा संकल्प उठता है तो कह रहे हैं आराधना गति पकड़ लेती है। एक बार भाव उठने की देर है और आराधना शुरू हुई नहीं कि आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर ये योग कहाँ पहुंचाता है? गति पकड़कर ये योग कहाँ पहुंचाता है? इस पर श्री कृष्ण कहते हैं